हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अजय है। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ तीसरे चैप्टर का नाम है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 3 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बता दिया है। ये अगले वीडियो में लेकर के आया हूँ। ये अगला प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं NCERT के बुक से छाड़ के क्वेश्चन ले करके आया हूँ साथियों। मेरे साथ जुड़े रहिएगा साथियों। मैं ऐसे वीडियो ले करके आता रहूँगा साथियों। देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए साथियों, मैं पढ़ता हूँ प्रश्न को। क्या कहता है प्रश्न? देखिए साथियों, कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपया 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपया 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, ये दिया क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्या करेंगे साथियों? पहले हम मानेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे माना की क्या करेंगे साथियों? माना की। देखिए साथियों, इसमें बात हो रही है देखिए प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो साथियों हम मानेंगे माना की प्रत्येक, क्या लिखेंगे? प्रत्येक बल्ले का मूल्य। प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या मानेंगे? माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य X रुपया है। क्या X रुपया है? प्रत्येक बल्ले का मूल्य X रुपया है। फिर देखिए साथियों, तथा फिर लिखेंगे प्रत्येक। देखिए साथियों, प्रत्येक बल्ले को हो गया। अब क्या मानेंगे? गेंद का। माना कि प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या मानेंगे साथियों? Y रुपया। क्या मानेंगे साथियों? Y रुपया। क्या मानेंगे साथियों? Y रुपया। अब देखिए साथियों, हमने ये मान लिया। क्या मान लिया हमने? माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य X रुपया है तथा देखिए साथियों, प्रत्येक का मतलब होता है एक। क्या होता है साथियों? एक होता है। प्रत्येक का मतलब होता है एक। माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य X रुपया है तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या है? Y रुपया है। तो देखिए साथियों, हम करते हैं। क्या रहा है इसमें? हम अब लिखेंगे साथियों प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे साथियों? प्रश्नानुसार। क्या होता है प्रश्नानुसार? साथियों प्रश्नानुसार का मतलब क्या होता है कि प्रश्न के अनुसार। क्या होता है? प्रश्न के अनुसार। तो देखिए साथियों, ये क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य X रुपया है। एक बल्ले का मूल्य X रुपया है। तो देखिए साथियों, इसमें बात हो रही है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले। साथियों कितने बल्ले की बात हो रही है? 7 बल्ले। तो देखिए साथियों, एक बल्ले का मूल्य X रुपया है। एक बल्ले का मूल्य X रुपया है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा साथियों? 7X हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7X हो जाएगा। फिर देखिए साथियों, कह रहा है कि तथा 6 गेंद की बात हुई। तो देखिए साथियों, देखिए एक गेंद का मूल्य Y रुपया है। एक गेंद का मूल्य Y रुपया है तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा साथियों? क्या हो जाएगा साथियों? प्लस में क्या हो जाएगा? 6Y। और बराबर में देखिए 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल्य कितना रुपया है साथियों? 3800। कितना है? 3800। कितना है साथियों? 3800। इससे देखिए साथियों, इससे बन गया समीकरण नंबर 1। क्या बन गया? समीकरण नंबर 1। क्या बन गया साथियों? समीकरण नंबर 1 बन गया। देखिए साथियों, फिर देखिए ये समीकरण नंबर 1 बना कैसे? ध्यान से समझिएगा साथियों, कैसे बना? देखिए कह रहा है कि कह रहा है देखिए 7 बल्ले की बात हो रही है। 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल्य कितना रुपया है आपका? 3800। तो देखिए साथियों, बल्ला का मूल्य और गेंदा का मूल्य, यानी कि बल्ला का मूल्य और गेंदा का मूल्य दोनों को मिलाएंगे तभी जा करके हमें पूरा टोटल कितने का आ रहा है? 3800 रुपया का। यानी बल्ला और गेंदा को जब हम मिलाएंगे तभी तो 3800 रुपया में आएगा।
यानी कि हमें बल्ला का मूल्य और गेंदा का मूल्य को जोड़ना पड़ा। तो क्या बन गया, इससे समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार से साथियों, इसी प्रकार से इसी प्रकार से जैसे हमने साथियों इससे बना समीकरण नंबर 1, अब ऐसे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। तो देखिए साथियों क्या कह रहा है कि बाद में, अब कह रहा है बाद में उसने तीन बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। तो देखिए साथियों एक बल्ले का मूल्य क्या है, x रुपया है। तो यहाँ पर 3 बल्ले का मूल्य, तो साथियों कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। फिर देखिए बल्ला और गेंदा का दोनों को मिला करके 1750 रुपया हो रहा है। यानी हम साथियों क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। तो देखिए एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखिए साथियों एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो देखिए 5 गेंद का बात हो रहा है, तो 5y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अब बराबर देखिए 3 बल्ला तथा 5 गेंदे का मूल्य कितना है, 1700 कितना है साथियों, 50 है, 1750। ये देखिए साथियों इससे क्या बन गया, समीकरण नंबर 2। अब देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम क्या करते हैं, हल करके देखिए साथियों हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे साथियों, x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए साथियों क्या करते हैं, x और y का मान ज्ञात करने का दो विधि होता है। एक होता है प्रतिस्थापन विधि और एक होता है विलोपन विधि। सबसे आसान विधि क्या होता है, विलोपन विधि। तो साथियों हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 1 को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 7x फिर प्लस में 6y बराबर में क्या है 3800 समीकरण नंबर 1। अब देखिए समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 के नीचे लिख दीजिए। 3x प्लस में क्या है 5y बराबर में क्या है आपका 1750। क्या 1750 समीकरण नंबर 2। अब देखिए साथियों समीकरण नंबर 2 बन गया। अब देखिए साथियों किसी एक को हमें युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या करेंगे, देखिए इसमें देखिए x का जोड़ा नहीं बना है ना, तो y का जोड़ा बना है। हमें किसी एक का जोड़ा बनाना है, तभी हमें मान निकल सकता है। तो देखिए साथियों इसमें मान लीजिए साथियों, जैसे देखिए साथियों हमें x को जोड़ा बनाना है, किसको, x को बराबर करना है। तो देखिए साथियों समीकरण नंबर 2 में देखिए x के देखिए साथियों इधर देखिए ये क्या हो गया आपका 3 का गुणा हमने 7 में किया। तो देखिए 3 का गुणा 7 में हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 सते 21 x आ जाएगा। फिर प्लस में देखिए प्लस होगा, फिर 3 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 6 तिरिक 18 y आ जाएगा। फिर बराबर अब देखिए 3 का गुणा हम 3800 में कर देंगे। क्या करेंगे 3800 में करते हैं। तो देखिए साथियों 3800 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं 3 का, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर देखिए 8 तिरिक 24, 24 का 4 हो जाएगा हासिल 2। क्या हो जाएगा हासिल 2। फिर देखिए 3 तिरिक का 9 और 9 2 कितना हो जाएगा आपका 11। कितना हो जाएगा साथियों 9 2 11। तो कितना आ गया आपका 11400। कितना है 11400। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब फिर देखिए 7 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 7 तिरिक 21 क्या हो जाएगा 21x। फिर क्या है प्लस। अब 7 का गुणा कर लो पाएंगे तो 7 पचे 35 क्या आ जाएगा 35y बराबर में। अब देखो 7 का गुणा 1750 में कर लीजिए। देखिए साथियों मैं बगल में कर रहा हूँ 1750 में 7 का गुणा कर रहा हूँ। देखिए तो 7 का गुणा 0 करके 0 आएगा। फिर देखिए 7 का गुणा 5 में हम करेंगे तो 7 पचे 35, 35 का 5 हासिल कितना हो जाएगा 3। फिर देखिए 7 सता 49 में आप 3 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 49, 50, 51, 52। कितना हो जाएगा साथियों 52 का 2 हासिल कितना 5। फिर देखिए 7 1 7, 7 5 12। तो कितना आ गया 12250। कितना आ गया 12250। कितना 12250। ये बन गया आपका साथियों समीकरण नंबर 3। क्या बन गया समीकरण नंबर 3, ये 4 हो गया। समीकरण नंबर 4 आप देखिए साथियों 21x और 21x जोड़ा बन गया ना साथियों। अब लेकिन देखिए साथियों ये क्या प्लस में, तो जैसे ही हम करेंगे घटाने पे क्या करेंगे,
घटाने पर जैसे ही करेंगे चिन्ह में परिवर्तन हो जाए। हमेशा चिन्ह परिवर्तन होगा साथियों नीचे वाले में। तो देखिए साथियों इसके पहले क्या है प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, इसके पहले क्या है प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस, इसके पहले क्या है प्लस तो क्या हो जाएगा साथियों माइनस। अब देखिए माइनस 21x और प्लस में 21x ये कट जाएगा। अब देखिए माइनस के 35y और देखिए साथियों प्लस में 18y, 35 में से 18 घटा दीजिए तो देखिए साथियों बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। 35 में से 18 जाएगा तो देखिए साथियों हम घटा के दिखा रहे हैं। 35 में से जब 18 घटाएंगे तो कितना आपका बचता है। तो देखिए साथियों 5 में से 8 जाएगा, नहीं तो खासी लिए हैं 15, 15 में से 8 गया तो आपका कितना बचेगा साथियों 7। देखिए 8 7 कितना होता है 15, यानी 7 बचेगा। क्या बचेगा साथियों फिर एक हासिल लिया यहाँ पे 2, 2 में से 1 गया 1, ये यानी साथियों क्या आ गया माइनस के 17। देखिए साथियों बड़े वाले का चिन्ह क्या है माइनस, तो हम माइनस लिखेंगे। फिर देखिए साथियों अब देखिए 12,000 में से 12,250 में से 11,400 घटा दीजिए। तो देखिए साथियों घटाते हैं, देखिए डायरेक्ट थोड़ा घटाते हैं। बड़े वाले में छोटे वाले को, 0 में 0 गया 0 आ गया, फिर 5 में 0 गया तो क्या आएगा 5। फिर देखिए 2 में से आपका, देखिए 2 में से आपका 4 तो घटेगा नहीं, एक हासिल देगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। फिर 12 में से आपका साथियों 12 में से आपका 4 गया क्या बचेगा 8। अब देखिए साथियों यहाँ एक बचा, एक में से गया 0, एक में से गया 0, लिखो या मत लिखो। तो देखिए साथियों बड़े वाले का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लगा लो, माइनस लगा लिया। अब फिर देखिए साथियों में वो वाई के मान माइनस माइनस से कट गया तो सिर्फ क्या बचा 17y और बराबर में आपका क्या बचा 850। अब फिर देखिए y के मान चाहिए साथियों तो ये हो जाएगा 850 बटे में 17। अब देखिए साथियों 17 से 850 काट दीजिए तो देखिए साथियों 17 25 कितना होता है 85, एक 0 बढ़ा दो, यानी y के मान कितना आ गया साथियों 50 है। क्या आ गया साथियों 50 आ गया, कितना आ गया साथियों 50 आ गया, y के मान 50 आ गया। यानी देखिए यानी कि एक गेंद का मूल्य कितना है साथियों 50 रुपया है। अब बल्ले का मूल्य देखिए साथियों हम निकालते हैं, किसका निकालते हैं बल्ले का मूल्य, किसका निकालते हैं साथियों बल्ले का मूल्य। देखिए y का मान क्या करिएगा, y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख दीजिएगा, आपका x का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए साथियों y का मान हम लिखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए साथियों चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रखो और चाहे समीकरण नंबर 2 में आपका मान सेम आ जाएगा निकल के। देखिए साथियों y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण नंबर 1 ये लिख लो, क्या है 7x और प्लस में 6y बराबर में क्या है 3800, लिख लो 38 समीकरण नंबर 1। अब देखिए साथियों y के स्थान पे हम कितना रखेंगे 50 रखेंगे। क्या रखेंगे हो जाएगा 7x प्लस में 6 गुणे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 और बराबर में 3800, कितना हो जाएगा 3800। अब देखिए साथियों कर लीजिएगा 7x और प्लस में 6 का गुणा कर लो और 50 में, देखिए सॉरी 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा साथियों 300 हो जाएगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा 3800। और फिर देखिए x का मान ज्ञात करना तो 7x बराबर 3800 को बाहर कर लो, 7x बराबर 3800 को हमने क्या किया बाहर कर लिया। अब फिर देखिए ये आपका क्या है 300 प्लस में उधर पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा माइनस के 300 हो जाएगा। फिर देखिए साथियों 7x बराबर 3800 में से 300 घटा दो तो कितना बचेगा साथियों 3500, कितना बचेगा साथियों 3500 बचेगा घर, तो कितना 3500, कितना बचा 3500 बचा। फिर देखिए क्या गया अब हमें x का मान चाहिए, तो देखिए साथियों x बराबर 3500 को बाहर कर लीजिए, x बराबर 3500 को क्या कीजिए बाहर कर लीजिए। देखिए 7 गुणा में नीचे जाएगा तो बट्टे हो जाएगा। फिर देखिए 7 पचे 35 और डबल 0 बढ़ा दो, यानी कर गया पूरा 500 वाले। x का मान कितना आ गया साथियों 500 आ गया, कितना आ गया साथियों 500 आ गया। अब देखिए साथियों हमने माना है ना, माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है, यानी देखो एक बल्ले का मूल्य कितना आया 500 रुपया आया और एक गेंद का मूल्य कितना आया 50 रुपया आया। तो देखिए साथियों 7 बल्ले का कितना हो जाएगा आपका मूल्य, तो आप 500 में 7 का गुणा कर लोगे तो 3500 हो जाएगा।
फिर आप 50 का गुणा कर लोगे आप 6 गेंद में, तो ये आ जाएगा आपका गेंद का मूल्य, यानी एक बल्ले का मूल्य कितना आया 500 रुपया, और एक गेंद का मूल्य कितना आया साथियों 50 रुपया। तो हम अतः करके लास्ट में आंसर को कैसे लिखेंगे साथियों, अतः प्रत्येक बल्ले का प्रत्येक बल्ले का मूल्य साथियों, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना आया आपका कितना आ गया साथियों 500। ये देखो आ गया आपका प्रत्येक बल्ले का, यानी 500 रुपया डाल दो। एक बल्ले का मूल्य कितना आया 500 रुपया। आप देखिए तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना आया साथियों, कितना आया देखिए प्रत्येक गेंद का मूल्य, यानी एक गेंद का मूल्य साथियों, प्रत्येक का मतलब होता है एक, तो ये कितना आ गया 50 रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया साथियों 50 रुपया। आप देखिए साथियों ये आपका फाइनल लास्ट में आंसर आया, क्या आया आंसर आ गया। देखिए साथियों ये प्रत्येक आपका इसी टाइप ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 4 नंबर में आ सकता है। कितने अंक का है साथियों, ये 4 अंक का है। आपके 2026 बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या है इंपॉर्टेंट है साथियों। मेरे साथ देखिए साथियों ये अगला प्रश्न है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है। कितने अंक का आएगा ये क्वेश्चन आ सकता है, तो 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कितना ये भी क्वेश्चन क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, 4 अंक का आपके बोर्ड में आ सकता है साथियों। देखिए मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, तो देखिए साथियों क्या कहता है प्रश्न। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न का मतलब होता है साथियों बटा। क्या होता है भिन्न का मतलब बटा। तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा सवाल देगा पहले क्या करेंगे मानेंगे, क्या करेंगे माना की लिखेंगे, माना की क्या करेंगे माना की। देखिए साथियों क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में भिन्न की बात हो रही है, तो साथियों हम लिखेंगे माना की भिन्न बराबर, क्या मानेंगे भिन्न बराबर क्या मानते हैं साथियों x बटे में y। क्या मानते हैं x बटे में y। और देखिए साथियों ऊपर वाले को हम कहते हैं क्या कहते हैं अंश कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों अंश कहते हैं। नीचे वाले को हम साथियों क्या कहते हैं हर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों हर कहते हैं। तो देखिए साथियों ये आपका यह माना कि भिन्न बराबर x बटे y, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो देखिए साथियों प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है प्रश्न। देखिए साथियों प्रश्न हम लिखते हैं प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार प्रश्न के अनुसार। देखिए साथियों प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में तो देखिए भिन्न में लिख लेता हूँ साथियों। क्या लिख लेता हूँ x बटे में y लिख लिया हमने। देखिए साथियों क्या कह रहा है, देखिए यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में, यानी कह रहा है अंश में भी और हर में भी दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो देखिए साथियों अंश में भी कह रहा है जो 2 जोड़ दो, और फिर कह रहा साथियों हर में भी 2 जोड़ दो, दोनों में 2 जोड़ दिए। तो देखिए साथियों हम अंश में भी जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए। तो देखिए कह रहा है कि फिर साथियों कह रहा है कि जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। क्या हो जाती है 9/11 में बदल जाती है। यानी क्या हो जाता है साथियों हो जाता है। देखिए साथियों आप क्या करिए कैंचिया क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए, तिर्यक मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए साथियों x प्लस 2 का गुणा हम करेंगे 11 में। तो देखिए साथियों 11 का गुणा x में हम करेंगे, क्या आएगा साथियों 11x। क्या आएगा साथियों 11x। फिर क्या प्लस, तो कर लीजिए साथियों प्लस। अभी 11 का गुणा 2 में हम करेंगे, 11 दूना 22 क्या हो जाएगा 22। और फिर देखिए साथियों बराबर, फिर बराबर लगाए। फिर देखिए 9 का गुणा हम करेंगे
y प्लस 2 में, तो देखिए 9 का गुणा y में करेंगे तो क्या आएगा 9y, क्या आएगा साथियों 9y। फिर देखिए अब क्या प्लस, तो प्लस करो, फिर देखो 2, अब फिर देखिए साथियों 9 का गुणा 2 में करिए तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18। अब देखिए साथियों हमें हमें क्या करना है, ये क्या लिखा है 11x लिख लो। फिर देखिए साथियों ये क्या है, बराबर की इस साइड y है ना, क्या है y है, तो बराबर की इस साइड पक्षांतर कर लीजिए। इसके पहले कौन सा चिन्ह है आपका प्लस छिपा है, तो देखिए जब इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस के 9y, अब बराबर में क्या बचा उस साइड 18 बचा। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या प्लस 22 है, पक्षांतर कर देंगे उधर क्या हो जाएगा माइनस के 22 हो जाएगा। फिर देखिए क्या करिए साथियों 11, फिर देखिए साथियों 11x माइनस में 9y बराबर, देखिए अब देखिए साथियों 18 में से 22 तो घटेगा नहीं, 18 में से 22 तो घटेगा नहीं, तो देखिए छोटे वाले में से बड़े वाले को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो बड़े वाले में से छोटे वालों को घटा दीजिए। देखिए साथियों जब 22 में से हम 18 घटाएंगे तो क्या आएगा साथियों 4 आएगा, क्या आएगा साथियों 4 आएगा। देखिए साथियों अब बड़े वाले का चिन्ह क्या माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे माइनस। तो देखिए ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1, क्या बन गया साथियों समीकरण नंबर अब 1 बन गया। देखिए साथियों इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 भी हम बना लेंगे, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार से जैसे इसको हमने हल किया, देखिए क्या है, अब इसी प्रकार से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा भिन्न क्या है x बटे में y। अब फिर देखिए साथियों अब आगे देखिए यहाँ तक समीकरण नंबर 1 आपका बन गया। अब यहाँ समीकरण नंबर 2 बन, देखिए क्या रहा है साथियों, यदि क्या रहा है, यदि अंश और हर दोनों में, अंश में भी कह रहा है और हर में भी दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, क्या कह रहा है 3 जोड़ दिया जाए। तो देखिए साथियों हम 3 क्या कर रहे हैं जोड़ दे रहे हैं, दोनों में क्या कर रहे हैं 3 जोड़ दे रहे हैं। क्या रहा है साथियों देख लीजिए, यदि अंश और हर दोनों में, अंश में भी और हर में भी दोनों में क्या है 3 जोड़ दिया जाए, तो देखिए जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो यानी भिन्न में आपका बदल जाता है, किस में बदल जाता है साथियों 5/6 में बदल जाती है। सेम जैसे इसको हल किया भाई ऐसे इसको भी कर लीजिए, 6 का मल्टीप्लाई करिए 6 में तो क्या आ जाएगा साथियों 6x, फिर क्या प्लस कर लीजिए, फिर 3 का गुणा आप कर लीजिए इसमें कर लीजिए, 6 का गुणा 3 में 6 3 18 बराबर। अब देखिए इसका करिए इसमें 5 का गुणा करेंगे y में क्या आएगा साथियों 5y, फिर क्या प्लस कर लो, फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा 5 क्या 15 है, क्या आएगा साथियों 15 आएगा। फिर देखिए 6x ले लो, फिर देखिए बराबर की इस साइड क्या है आपका क्या प्लस 5y है, तो पक्षांतर कर लीजिए इस साइड क्या हो जाएगा माइनस के 5y, और बराबर में आपका क्या बचा उस साइड क्या है प्लस 15 है। तो ये देखिए अब ये क्या है बराबर के इस साइड है ना -18, तो पक्षांतर कर लीजिए उधर, तो क्या हो जाएगा माइनस के 18 हो जाएगा, माइनस के 18। फिर क्या आ जाएगा 6x माइनस में 5y बराबर, देखिए अब 15 में से आपका 18 तो घटेगा नहीं साथियों, घटेगा नहीं, तो 18 में से 15 को घटा दीजिए और बड़े वाले का चिन्ह, तो 18 में से 15 जाएगा 3 बचेगा और बड़े वाले चिन्ह क्या माइनस। देखिए समीकरण नंबर क्या बन गया आपका 2 बन गया, क्या बन गया 2 बन गया। देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या करिएगा हल कर लीजिए, x और y के मान ज्ञात कर लीजिए, फिर आप क्या आ जाएगा ये पूछ रहा था वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो आपका भिन्न में आ जाएगा। देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम हल करते हैं। क्या समीकरण नंबर 1 11x, फिर क्या माइनस के 9y बराबर में क्या दिया माइनस के 4, समीकरण नंबर आपका क्या है 1, क्या है 1। अब देखिए समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 के नीचे लिख दो, फिर क्या है 6x, फिर क्या है माइनस के 5y बराबर में क्या दिया माइनस के 3, क्या है माइनस के 3, समीकरण नंबर आपको क्या हो गया 2। अब देखिए साथियों विलोपन विधि से हम क्या करेंगे, विलोपन विधि सबसे आसान विधि होता है, उसी से हम हल कर लेते हैं। देखिए साथियों अब देखिए युग्म का मतलब होता है जोड़ा, क्या होता है जोड़ा। देखिए साथियों ना तो ये वाला आपका जोड़ा बना है x वाला, और ना तो y वाला जोड़ा बना, हमें क्या करना पड़ेगा किसी एक को जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए देखिए साथियों जैसे हम x को हम जोड़ा बनाएंगे, तो देखिए x के पहले कौन सा अंक है 6 का गुणा समीकरण नंबर 1 में कर देंगे। फिर देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 में देखिए x के पहले क्या 11 का गुणा कर लेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो अपने आप ऑटोमेटिक तभी आपका x एकदम क्या हो जाएगा
जोड़ा बन जाएगा एक्स का। देखिए साथियों 11, देखिए साथियों 6 का गुणा हम 11 में कर लेते हैं। तो देखिए 11 का गुणा जब 6 में करेंगे क्या आएगा, 66 आएगा। क्या आएगा साथियों, 66 एक्स हो जाएगा। फिर क्या है माइनस, तो माइनस करिए। अब 6 का गुणा 9 में करिए तो 9 6 54, कितना आ जाएगा साथियों, 54 वाई आ जाएगा। फिर बराबर में करिए, माइनस से माइनस कर लो। अब फिर देखिए साथियों 6 का गुणा 4 में कर दो, 6 4 24 आ जाएगा। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 3। क्या मान लीजिएगा साथियों, समीकरण नंबर 3। अब देखिए 11 का गुणा 6 में कर लो तो क्या आ जाएगा साथियों, 66 आ जाएगा। फिर देखिए साथियों ये क्या है, एक्स एक्स कर लो। फिर क्या है माइनस माइनस। अब 11 का गुणा 5 में करो, 11 पचे 55, क्या है 11 पचे 55 वाई। अब इसका इसमें कर लो तो माइनस के 33, 11 33, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए साथियों बन गया जोड़ा ना। देखिए 66 एक्स, लेकिन साथियों क्या है प्लस प्लस में, तो जैसे हम लिखेंगे घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर जैसे ही हम करेंगे, जैसे ही घटाने पर करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, चिन्ह इसके पहले प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए माइनस के 66 एक्स और देखिए साथियों प्लस के 66 एक्स, ये कट जाएगा। अब देखिए क्या है साथियों, ये आपका आपका हो गया प्लस 55 वाई और देखिए माइनस के 54 वाई घट जाएगा। तो क्या आपका आएगा सिर्फ वाई। क्या आएगा साथियों, वाई। देखिए 55 में से 54 गया 1, और लेकिन वाई के पहले 1 नहीं लिखा जाता साथियों। क्या होता है, वाई के पहले 1 नहीं लिखा जाता, सिर्फ हम वाई बस लिखेंगे। फिर देखिए अब क्या है, देखिए साथियों प्लस के 33 और माइनस के 24, 33 में से 24 को घटा दीजिए। देखिए साथियों अब 33 में से हम क्या करते हैं, 24 को घटाते हैं। देखिए 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, एक हासिल लिया, कितना हो जाएगा 13, 13 में से आपका 4 गया तो क्या बचेगा 9। यहाँ कितना बचा, दो में 2 गया 0, यानी 33 में से 24 गया तो क्या है साथियों, आपका क्या आया 9 आया। क्या आया साथियों, 9 आया। क्या है साथियों, 9 आ गया। यानी देखो y का मान आ गया कि नहीं साथियों, y का मान आ गया। अब x का मान हम निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण देखिए साथियों y का मान चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रखो और चाहे समीकरण नंबर 2 में रखो, आपका सेम निकल के आएगा। किसी में भी आप निकाल सकते हो साथियों। मैं चलता हूँ समीकरण नंबर 1 से। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 कहाँ है, ये है। क्या है, 11x माइनस के 9y और बराबर में क्या दिया माइनस के 4, तो माइनस के 4 में लिख दिया। देखिए साथियों y के स्थान पे, देखिए साथियों y के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे। देखिए 11x हो जाएगा माइनस के 9 गुणे y के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 9 रख दिया साथियों। फिर बराबर में माइनस के 4। अब कर लीजिए क्या गुणा, 11x माइनस के 9 9y 81 बराबर में क्या हो जाएगा माइनस के 4। अब देखिए साथियों 11x बराबर 4 देखो 11x बराबर माइनस 4 को बाहर कर लो, बाहर कर लिया साथियों। अब देखिए साथियों माइनस की 81 है आपका, माइनस की 81 है ना। ये देखिए साथियों माइनस की 81 है आपका साथियों, बराबर के इस साइड है। पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह के साथ आपका बदल जाएगा। ये माइनस है क्या हो जाएगा आपका साथियों, प्लस में 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में 81 क्या हो जाएगा 11x बराबर। आप देखिए साथियों -4 और प्लस में 81 में से 4 घटा दो तो साथियों कितना बचेगा आपका। देखिए साथियों घटाना नहीं आया तो ऐसे ऐसे करके घटा दीजिए। देखिए 81 में से हम 4 को घटा रहे हैं, क्या करेंगे घटा रहे हैं। देखो 1 में से 4 जाएगा नहीं, एक हासिल है 11, 11 में से आपका 4 गया तो कितना बचेगा साथियों 7। क्या बचेगा 7। अब यहाँ क्या बचा 7, यानी क्या आ गया 77 आ गया। क्या आ गया साथियों 77 आ गया। फिर देखिए साथियों x बराबर 77 को क्या करिए बाहर कर लीजिए। अब ये देखिए गुणा में नीचे भेज दो तो क्या हो जाएगा बटे में, फिर 11 से 77 कट जाएगा कितने बार में 7 बार में, यानी साथियों x का मान कितना आ गया आपका 7 आ गया। क्या आ गया x का मान 7। देखिए साथियों आपका देखिए x का मान क्या आया 7, y का मान क्या आया 7। देखिए x के स्थान पे आप कितना रखेंगे 7, y के स्थान पे आप कितना रखेंगे 9। तो देखिए अतः करके मैं लिख दे रहा हूँ अतः। देखिए साथियों अतः भिन्न बराबर क्या लिखेंगे भिन्न
देखिए साथियों, भिन्न बराबर, भिन्न भिन्न बराबर क्या आपने आपने माना था x बटे में y, क्या माना था x बटे में y। तो देखिए साथियों क्या करते हैं, x के स्थान पे हम कितना रखेंगे, रख दिए थे साथियों। देखिए x के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 7, यहाँ 7 हो जाएगा। अब बटे में y के स्थान पे देखो क्या निकालो, y का मान यानी देखो यही पूछा था ना सवाल में, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों भिन्न बराबर क्या आ गया आपका, 7 बटे में 9। ये लास्ट में साथियों आपका क्या है, फाइनल आंसर आया। क्या है साथियों, फाइनल आंसर। देखिए साथियों ये आपके बोर्ड में 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। कितने नंबर में आ सकता है, ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। जितने सवाल मैं बता चुका हूँ, पिछले फर्स्ट चैप्टर का भी बता चुका हूँ साथियों, सेकंड चैप्टर का भी मैं साथियों बता चुका हूँ, ये थर्ड चैप्टर का मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इससे पहले 3 क्वेश्चन आपका सोल्व करा चुका हूँ। ये अब ये अगला वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ साथियों। ये सब क्वेश्चन 4 नंबर में आपके बोर्ड में आ सकते हैं साथियों। ये सब क्वेश्चन घर पे रिवीजन कर लीजिए, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा और घर पे लगाइएगा। ये सब सवाल आपके 2026 बोर्ड में आ सकते हैं साथियों। हेलो साथियों, ये देखिए ये भी एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ 2026 बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आयु निकालने वाला क्वेश्चन अधिकतर आपके बोर्ड में ज़्यादातर पूछता है। देखिए साथियों ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में, ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है। 4 नंबर में या 6 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अधिकतर ये सब क्वेश्चन 4 और 6 नंबर में ये सब क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है। तो साथियों देखिए ये क्वेश्चन क्या है, आयु निकालने वाला सवाल दिया है। क्या दिया है, देखिए साथियों मैं देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ, मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए साथियों कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है साथियों, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों जब भी आयु निकालने वाला सवाल दिया रहेगा तो पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे, लिखेंगे। देखिए माना की, हल में लिखेंगे माना की, क्या करेंगे, माना की, माना की, माना की। देखिए कह रहा है कि जैकब है ना, जैकब और जैकब का बेटा यानी पुत्र, पुत्र मतलब बेटा। तो माना कि जैकब की आयु, क्या मानेंगे, जैकब, जैकब की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे, वर्तमान, जैकब की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे, जैकब की वर्तमान आयु। जैकब की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x वर्ष। क्या मानेंगे साथियों, x वर्ष। क्या हो गया, माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा 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 उसके 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 किसके यानी जैकब के पुत्र के, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु। क्या मानेंगे साथियों, क्या मानेंगे, y वर्ष। क्या मानेंगे साथियों, y वर्ष। क्या मानेंगे, y वर्ष। अब देखिए साथियों हमने ये मान लिया, अब लिखेंगे, देखिए साथियों अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। देखिए साथियों प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार आपका प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए साथियों प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार। क्या होता है, प्रश्न के अनुसार साथियों। देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए साथियों कह रहा है 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद कह रहा है साथियों, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी, कितनी गुनी कह रहा है, 3 गुनी हो जाए। ये 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, बाद का मतलब क्या होता है साथियों, आगे। क्या होता है साथियों, क्या होता है, आगे। तो क्या देखिए साथियों क्या हो जाएगा आपका, और देखिए जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या माना, x। तो यहाँ साथियों में हम क्या लिखेंगे,
एक्स, क्या लिखेंगे एक्स। फिर देखिए साथियों एक्स हो गया। अब फिर देखिए साथियों क्या हो गया, एक्स हो गया। अब फिर क्या करें, देखिए 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। बाद का मतलब क्या होता है आगे। तो क्या करेंगे हम साथियों, एक्स प्लस 5 कर देंगे। क्या कर देंगे साथियों, एक्स प्लस 5। ये क्या हो गया, जैकब की आयु हो गया। अब देखिए साथियों क्या कह रहा है, बराबर कह रहा है, बराबर। देखिए फिर देखिए इसमें भी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु। अब इसमें इसमें भी उसके पुत्र के भी आयु से हम क्या करेंगे, 5 से 5 को जोड़ेंगे, क्योंकि कह रहा है कि 5 वर्ष बाद। तो क्या हो जाएगा साथियों, देखिए 5 प्लस वाई, क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई। अब देखिए साथियों फिर से देखिए साथियों 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद देखिए जैकब के आयु में भी 5 वर्ष बाद करेंगे। और देखिए 5 वर्ष बाद और पुत्र, उसके पुत्र के आयु में भी 5 को हाँ हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर की थोड़ा देखिए साथियों, अब क्या करते हैं, देखिए साथियों क्या हो जाएगा साथियों। फिर देखिए क्या रहा है कि देखिए उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी जैकब की आयु, उसके पुत्र से 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब होता है गुणा कर देंगे हम 3 का, किसमें, उसके पुत्र के आयु से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे साथियों। तो देखिए अब यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। यहाँ से अब देखिए ये क्या एक्स है, तो यहाँ कर लीजिए एक्स प्लस 5 है, एक्स प्लस 5 कर लीजिए बराबर। अब देखिए 3 का गुणा 5 में करेंगे, क्या आएगा 5 3 पचे 15, फिर प्लस है तो करिए प्लस, 3 का गुणा फिर वाई में करेंगे, क्या आएगा 3 वाई। तो देखिए साथियों एक्स है, यहाँ लिख लीजिए एक्स। फिर देखिए बराबर के इस साइड क्या प्लस आपका 3 वाई है, पक्षांतर कर लीजिए, इधर आ जाए माइनस के 3 वाई। बराबर में आपका क्या उस साइड 15, तो 15 लीजिए। अब देखिए ये क्या बराबर के इस साइड है ना प्लस 5, तो पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस के 5। अब घटा दीजिए तो आ जाएगा एक्स माइनस 3 वाई बराबर 15 में सबको 5 गया तो 10, क्या है 10। ये देखिए समीकरण नंबर 1 बन गया। क्या बन गया साथियों, समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। कैसे, अब लिखेंगे इसी प्रकार से जैसे हमने इसको किया, तो अब ऐसे सेम इसको भी करेंगे। देखिए साथियों यहाँ तक आपका समीकरण नंबर 1 बना। अब देखिए समीकरण नंबर 2 यहाँ से आपको बने, क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब होता है साथियों पहले, पूर्व का मतलब पहले, पहले का मतलब होता है घटा दो। देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो देखिए साथियों कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कह रहा है कि हम कह रहे देखो जैकब की वर्तमान आयु क्या मानो एक्स, तो यहाँ करोगे एक्स। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, तो क्या करेंगे हम घटा देंगे, ये हो जाएगा जैकब का आयु हो जाएगा बराबर। फिर बराबर देखिए कह रहा है कि अब सेम ऐसे सेम हम क्या करेंगे, पुत्र में भी हम कर देंगे, क्या करेंगे 5 माइनस वाई। अब क्या कह रहा है, देखिए साथियों क्या कह रहा है आपका, देखिएगा साथियों कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, किसके, जैकब के पुत्र के आयु से 7 गुनी हो जाएगी। कह रहा है ना, देखिए 7 गुनी, यानी हम गुनी का मतलब होता है गुणा कर दो, उसके जैकब के पुत्र में क्या करो 7 से गुणा कर दो। अभ्यास बनाते हैं, देखिए साथियों एक्स माइनस 5 बराबर में 7 का गुणा 5 में हम करेंगे तो 7 पचे 35, तो क्या है माइनस के माइनस। अब 7 तक का गुणा वाई में करेंगे तो क्या आएगा साथियों 7 वाई आएगा। अब देखिए एक्स है तो एक्स लिख लीजिए, देखिए ये क्या है माइनस के 7 वाई है, बराबर के इस साइड है तो पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 7 वाई। बराबर में आप क्या बचा 35 बचा, इस साइड क्या बचा 35। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या है आपका -5 है, तो आप क्या करिए पक्षांतर कर देंगे उस साइड, क्या हो जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा एक्स प्लस में 7 वाई, क्या आ जाएगा एक्स प्लस में 7 वाई। अब बराबर में 35 में 5 जोड़ कितना हो जाएगा 35 5 कितना होता है 40, कितना होता है 40। इसे बाद में समीकरण नंबर 2, देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमें मिल गया। देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को क्या करते हैं, विलोपन विधि से क्या करते हैं हम हल कर लेते हैं। देखिए साथियों यहाँ से करते हैं, समीकरण नंबर 1 हम लिख लेते हैं एक्स माइनस 3 वाई, फिर बराबर में क्या दिया है साथियों 10, तो यहाँ हम कर लेते हैं 10। फिर देखिए साथियों
समीकरण नंबर एक क्या होगा, समीकरण नंबर एक। अब देखो समीकरण नंबर दो को समीकरण नंबर एक के नीचे लिख दो, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में 7y के बराबर में क्या है आपका 40, समीकरण नंबर दो। अब देखिए साथियों, इसमें देखिए क्या होता है, विलोपन विधि से जब हम हल करेंगे, इसमें देखिए x और x सेम सेम है, यानी इसका जोड़ा बना है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज क्या है, प्लस प्लस में, तो ये कटेगा नहीं। जैसे ही हम क्या करेंगे, घटाने पे करेंगे, जैसे ही घटाने पर, जैसे ही हम घटाने पे करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह में परिवर्तन, हमेशा चिन्ह बदलेगा तो नीचे वाले का बदलेगा। देखिए साथियों, इसके पहले क्या प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अभी देखो 7y के पहले क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब फिर देखिए इसके पहले क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए माइनस एक्स और देखिए सर प्लस एक्स कट जाएगा, कट जाए। देखिए माइनस के 7y और देखिए माइनस के 3y, माइनस माइनस क्या होता है, जुटा है, माइनस के 7y और क्या होगा माइनस के 3y, जुड़ के कितना हो जाएगा, माइनस के 10y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10y। फिर देखिए माइनस के 40 और देखिए प्लस के 10, यानी 40 में से आपका 10 जाएगा, क्या क्या बचेगा, माइनस के 30 आएगी। माइनस माइनस से कट गया। अब इधर से देखिए साथियों, अब देखिए 10y बराबर में क्या बचा आपका 30, क्या बचा 10y बराबर में क्या बचा आपका 30। अब देखिए y के मान चाहिए तो y बराबर 30 को क्या करो, बाहर कर लो, बाहर किया। अब देखो ये 10 गुणा में नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा बटे में, फिर 10 से आपका 30 कट जाएगा ना, तो 10 तिहाई 30 कितनी बार में आपका कटा, देखो 10 तिहाई 30 कट गया ना, 10 तिहाई 30, यानी वो y बराबर आपका कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। देखिए कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए y का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख दीजिएगा, आपका x का मान निकल के आ जाएगा। तो मैं रखता हूँ समीकरण नंबर 1 में, लिखेंगे y का मान समीकरण इसमें हम रखते हैं 1 में रखने पर। देखिए साथियों समीकरण नंबर 1 में मैं रख दिया y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण नंबर 1 कहाँ है, ये है, क्या है, x माइनस 3y, क्या है x माइनस 3y बराबर में क्या दिया है साथियों 10 दिया है समीकरण नंबर 1। अब देखिए y के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो देखिए साथियों x का मान निकल जाएगा, x माइनस 3 इंटू वाई के स्थान पे 3 रख दिया, अब बराबर में क्या है 10, तो 10 लिख लो। अब फिर देखो x माइनस 3 का 3 होगा, 3 3 का 9 बराबर में क्या है 10। अब देखो x बराबर 10 को बाहर कर लो, x बराबर 10 को हमने बाहर किया, देखो माइनस के 9 है तो बराबर के उस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस के 9 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, तो x बराबर 10 9 19, क्या आ गया 19। यानी देखो साथियों, माना कि जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या माना था x, यानी जैकब का आयु आ गया कितना वर्ष, जैकब है 19 साल का, और देखो और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या माना y, तो y का मान कितना 3 है। यानी देखो जैकब 19 साल का है और जैकब का पुत्र कितने साल का है, 3 साल का है। तो अब हमें आंसर में लिखेंगे कैसे, अतः करके कैसे लिखेंगे, अतः देखिए साथियों अतः देखिए अतः जैकब की वर्तमान आयु, जैकब देखिए साथियों जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु। देखिए साथियों जैकब की वर्तमान आयु हमने क्या माना था x, यानी जैकब की वर्तमान आयु कितना आ गया 19 वर्ष, यानी कितना वर्ष आ गया, जैकब कितना साल का है 19 साल का है जैकब। अब देखिए तथा उसके किसके, जैकब के पुत्र के, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना आ गया, उसके पुत्र का वर्तमान, देखिए तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 3 वर्ष, क्या है 3 वर्ष, कितना आ गया साथियों, देखिए तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु साथियों कितना है 3 वर्ष। देखिए साथियों देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 4 नंबर में आ सकता है, कितने नंबर में आ सकता है, 4 या 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में
पूछ सकता है। देखिए साथियों, ये आयु निकालने वाला सवाल है। देखिए साथियों, इस सवाल को घर पे अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। इससे पहले मैं आपका फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का बता चुका हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये थर्ड चैप्टर का मैं लेकर के क्वेश्चन आया था। देखिए साथियों, ये एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं छाट करके लेकर के आया हूँ। साथियों मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आता रहूँगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।